बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर सरकारी शिक्षक बनने के लिए हमें आफ्टर 12th आफ्टर 10th क्या ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना होता है सरकारी शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का इसका अभाव है कि उनको अच्छी मतलब सही नॉलेज नहीं है कि सरकारी शिक्षक कैसे बना जाता है, किन किन क्राइटेरिया को, किन किन एग्ज़ाम्स को, किन टेस्ट को पास करना होता है और हमारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए कि हम यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएँ शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी बताऊंगा कि आप लोग भी कैसे सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, टेस्ट कौन कौन से देने होते हैं और आपका कोर्स वगैरह क्या होता है। तो टीचर कैसे बने पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का टारगेट एम रखते हैं हम लगभग 30,000 लाइक्स का, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और उन्हें जो है नॉलेज नहीं है कि क्या क्या एग्जाम्स वगैरह पास करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, एडमिशन फॉर्म से लेकर के आंसर की वगैरह पाना चाहते हैं तो आप अपने गूगल के ब्राउजर में आज ही सर्च करें www.sarkaripur.com, जहां पर आपको सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट प्रदान किए जाते हैं। तो आप आकर के इस वेबसाइट से पूरी जो है अपने सारे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो टीचर बनने के लिए आपका 3 टाइप्स होता है। पहले टीचर होते हैं प्राइमरी लेवल के टीचर, जिन्हें प्राइमरी टीचर कहा जाता है। उसके बाद टीजीटी आता है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और थर्ड आते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये 3 टाइप्स के टीचर होते हैं जो अलग अलग जो है कक्षाओं में पढ़ाते हैं और इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है जो है नौकरी पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम प्राइमरी टीचर की, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप किन से किन कक्षा तक पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आप 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका पढ़ाने का शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोग 12th पास होंगे 50% मिनिमम मार्क्स के साथ वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पर कोर्स होना चाहिए वो बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 4 साल का ये आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास मतलब 12th पास हैं और बीएड 4 साल का होगा तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए आवेदन जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये बीएड 4 साल का जो कंपलसरी कर दिया गया है शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, तो आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। बात करते हैं सेकंड टीचर की, जो आता है टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये शिक्षक 6 से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है और जो कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके बाद आपका बीएड भी इसमें कंपलसरी है, जो कि बीएड मिनिमम 2 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बीएड भी मांगा गया है, 2 साल के कंपलसरी कर दिया गया है, 2 साल का बीएड आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं थर्ड टीचर की, जो कि होते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये जो होते हैं वो 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, कोर्स क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए 1 साल का मिनिमम, यानी कि आपका 1 ईयर का बीएड इसमें जो है कंप्लीट होना चाहिए, तब आप पीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपको कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं और किन एग्ज़ाम्स को देने के साथ आप स्टेट लेवल या फिर ऑल इंडिया के आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम पास करना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको जो एग्ज़ाम पास करना होता है वो आता है आपका टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पास करना होता है और इसके अंतर्गत 2 एग्ज़ाम आते हैं। पहला है सीटेट और दूसरा एसटेट। यानी कि जो सीटेट आपका होता है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए होता है, यानी कि आप अगर सीटेट पास किए हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल की जो टीचर की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्य होते हैं, यानी कि आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने एसटेट किया हुआ है यानी कि स्टेट लेवल टीचर की जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको अगर आपने पास किया हुआ है तो आप जिस राज्य का एसटेट पास कर रहे हैं उस राज्य में यदि कोई वैकेंसीज आती है शिक्षक भर्ती की किसी सरकारी स्कूल में तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की, ठीक है। अब अगर आप किसी आप
टेट और एस्टेट या सीटेट पास कर लेते हैं, उसके बाद जब भी वैकेंसी आती है टीचर की पोस्ट के लिए किसी भी स्कूल में, तो वहाँ पर आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको एग्ज़ाम देना होता है और इसके बाद आपका जो वहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती है अगर आप शिक्षक भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे।